Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are well at your home. You must have watched the last session, which was based on the types of subjective questions in chapter number 6. Today, we are here to discuss all the book works related to chapter number 6, and also we will discuss one question that is subjective, and that is uh, means what key that was left undiscussed in the last section. So let us start today. Today we will discuss about the different types of book works. The first one is classify the changes involved in the following processes as physical or chemical change. Means what की question number 1 क्या कह रहा है? Identify the type of changes. The type of changes either it is physical और केमिकल. हमें ये बताना है कि यहाँ जो प्रोसेसेस लिखे जाएंगे उनमें से फिजिकल कौन सा है और कौन सा केमिकल चेंज है. सबसे पहला फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए हम क्या कहते हैं कि चूंकि ये प्रिपरेशन ऑफ फूड का प्रोसेस है, इसीलिए ये कौन सा चेंज होगा बेटा? केमिकल चेंज. दूसरा है डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर. डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर. क्योंकि चीनी को पानी में घोलना फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि अगर हम इसको वापस रख देंगे या वापस छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब तो फिर से चीनी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, इसीलिए ये फिजिकल चेंज. आई होप क्लियर है. तीसरा है बर्निंग ऑफ कोल. तो इसमें हमने पढ़ा भी था कि किसी भी चीज को बर्न करना क्या होता है? केमिकल चेंज होता है. तो बर्निंग ऑफ कोल यहां क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज. चौथा है बेटा मेल्टिंग ऑफ वैक्स. पिघलना होता है. पिघलना क्या है हमेशा? मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या हो जाएगा बेटा? फिजिकल चेंज. क्लियर है? बहुत आसान है. और फिफ्थ पार्ट है डाइजेशन ऑफ फूड. अगर हम डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें तो खाने का पचना है. पचने के बाद वापस से खाना वैसा नहीं हो सकता, इसीलिए ये भी क्या है? केमिकल चेंज. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. हमें यह देखना है कि जो हमारे पास जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है. ट्रू है या फॉल्स है. अगर हमें दूसरे क्वेश्चन की बात मैं करूं तो हमें ये डिस्कस करना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है. सबसे पहले हम देखते हैं कटिंग ऑफ अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज. पहला क्या है? कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज. देखो बेटा, अगर हम वुड को कट करेंगे तो वो केमिकल चेंज नहीं होता, क्योंकि वुड कटने के बाद भी वुड ही रहेगा. इसीलिए हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. क्लियर है? दूसरा क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव इज अ फिजिकल चेंज. फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज. तो ये गलत है बेटा. पहले लीव था,
अब क्या है, मैन्यूर खाद बन गया, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टी बदल गई, इसीलिए वो केमिकल चेंज होगा ना कि फिजिकल, इसीलिए हमारा ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। तीसरा है आयरन पाइप्स कोटेड विथ जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली। आयरन पाइप coated with zinc do not get rusted easily। ये सही बात है बेटा, क्योंकि रस्टिंग से बचाने के लिए ही हम कोट करते हैं जिंक से, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है डी, जिसमें हम क्या कहते हैं, आयरन एंड रस्ट आर सेम सब्सटेंसेस। आयरन और रस्ट की अगर हम बात करें, आयरन एज वेल एज रस्ट आर सेम सब्सटेंसेस। अब यहां पर एज वेल एज का मतलब क्या है, एंड, टुगेदर विथ, हम कुछ भी कह सकते हैं। आयरन के साथ साथ रस्ट भी एक ही चीज है, ऐसा तो होगा ही नहीं, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। नेक्स्ट है ई पार्ट, जो क्या कह रहा है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज, ये क्या है बेटा, ट्रू है, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है। क्लियर, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स की बात करनी है। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे कि हमें क्या डिस्कस करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स को हम डिस्कस करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में जो सबसे पहली चीज है वो ये है, when CO2 is passed through lime water, when CO2 is passed through lime water, it turns milky due to the formation of देखो बेटा, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं लाइम वाटर से तो वो मिल्की टर्न करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इसका, ये तो पहला था। सेकेंड पार्ट में क्या है कि द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, इसका फॉर्मूला होता है बेटा NaHCO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड वाला, ये कह रहा है कि 2 मेथड्स बाय विच रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड आर,
two methods by which rusting can be prevented. दो मेथड जिनसे हम रस्टिंग से आयरन को बचा सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड. अगर रस्टिंग के साथ ऑफ आयरन नहीं भी लगा है तो हम ये समझ जाएंगे कि रस्टिंग किसके लिए, आयरन के लिए हम बात कर रहे हैं. तो इसके लिए हम बहुत सारे प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं. जनरली हम पेंटिंग या फिर गैल्वेनाइजेशन की बात करते हैं. क्लियर है? पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन, ये वो दो तरीके हैं जिनसे हम रस्टिंग से बचा सकते हैं आयरन को. फोर्थ पॉइंट क्या है, चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टी, चेंजेस इन विच ओनली डैश properties of a substance changes is called physical change. तो इसमें चेंज कौन सी प्रॉपर्टी होगी बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी. चेंजेस जिनमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की चेंज होंगे उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं. आई होप क्लियर है. अब फिफ्थ पार्ट क्या है, चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. तो ये बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, केमिकल चेंज. आई होप क्लियर है. हम केमिकल चेंज की बात कर रहे थे क्योंकि नई चीजें किसमें बनती हैं, केवल और केवल केमिकल चेंज में. आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट है बेटा एक क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहे हैं, आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है. वो कह रहा है क्या, ए गैस यूज्ड इन किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. A gas used in kitchen is LPG, जिसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है. In the cylinder it exists like a liquid when it comes out. In a cylinder exists like a liquid and when it comes out जब ये बाहर आता है it changes into gas change A. ठीक है. Then it burns, change B. Then it burns, change B. ठीक है. Choose the correct option. Option and identify the change. And identify
चेंज। तो बेटा चेंज ए जो है वो फिजिकल है, चेंज ए फिजिकल चेंज है, ठीक है। और वहीं चेंज बी जो है कौन सा है, केमिकल चेंज। तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमसे केमिकल चेंज के बारे में पूछा था, इसीलिए हमने आंसर के रूप में क्या लिखा है, चेंज बी इज अ केमिकल चेंज। आई होप क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट वेस्ट ठीक है, एंड प्रोड्यूस बायोगैस, चेंज ए। द बायोगैस इज बर्न्ट एज फ्यूल। चेंज बी में, चेंज बी, द बायोगैस इज बर्न्ट एज फ्यूल। तो देखो बेटा यहां पर क्या था, एनिमल का वेस्ट था, किसके रूप में कन्वर्ट हो गया, बायोगैस। तो तुरंत ही हमारे मन में आना चाहिए कि चेंज ए कौन सा चेंज होगा, केमिकल। अब बायोगैस क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, बर्न होना कौन सा चेंज है, केमिकल। हमारा आंसर क्या होगा, बोथ चेंज ए एंड बी आर केमिकल चेंज। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। क्योंकि यहां पर वेस्ट जो है वो बायोगैस में कन्वर्ट हो रहा है, एक नई चीज बन रही है, और साथ ही साथ बायोगैस जल रहा है, और जलने के बाद क्या फॉर्म कर रहा है, कोई दूसरी चीज फॉर्म करेगा, तो कहीं ना कहीं दोनों ही केमिकल चेंज। आई होप क्लियर है। आप आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपेंस व्हेन citric acid present in the lemon is mixed with baking soda या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो बेटा when baking soda is mixed with lemon juice bubbles are formed। क्वेश्चन नंबर 6 है, when lemon juice is mixed with baking soda bubbles come out with the evolution of gas, bubble comes out with the evolution of gas, what type of change it is, question mark, and the second thing is name the gas evolved। तो देखो बेटा गैस इवॉल्व हुआ कौन सा, उसको पता करने के लिए जैसे ही बबल्स आउट होता है मीन्स व्हाट, कि कहीं ना कहीं गैस रिलीज हो रहा है। इफ गैस इज रिलीज्ड the change occurring
इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, क्योंकि हमने केमिकल चेंज को जब पढ़ा था तो ये बात हमने पढ़ी थी कि जब भी इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा या चेंज इन कलर होगा तो कहीं ना कहीं वो केमिकल चेंज कहलाएगा। दूसरी बात, बबल्स आर formed so the gas evolved is कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। यहां हम जी लगाते हैं क्योंकि गैस है ये, यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम क्या लगा देंगे, गैस। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब इतना ही हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना था। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच।